नमस्कार। आज बाजार में जो हुआ उसे एक जबरदस्त कमबैक कहा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक शानदार वापसी की है। तो चलिए समझते हैं कि इस एक दिन की तूफानी तेजी के पीछे की कहानी क्या है। आज बाजार में बुल्स पूरी तरह से हावी रहे। ऐसा लगा मानो पिछले कुछ सेशंस की सुस्ती के बाद खरीदारों ने पूरे जोश के साथ कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लिया हो। और ये है आज की हेडलाइन, प्लस 1205। सेंसेक्स में ये जो जबरदस्त उछाल आया है ना, ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसने यकीनन कई इन्वेस्टर्स के चेहरों पर आज मुस्कान ला दी। अब जरा बड़े इंडेक्स पर एक नजर डालते हैं। निफ्टी 50 ने 23,300 का वो जो अहम साइकोलॉजिकल लेवल है उसे पार कर लिया, करीब 1.72% की बढ़त के साथ। सेंसेक्स 75,000 के ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी में भी लगभग 1.5% की मजबूती देखने को मिली। मतलब साफ है, ये सिर्फ कुछ शेयरों की कहानी नहीं थी, ये एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट रैली थी। देखिए, ये स्लाइड आज की रैली की सबसे दिलचस्प कहानी बताती है। मार्केट ब्रेथ, लगभग 3/4 शेयर मतलब 75% स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी साइन माना जाता है। इसका मतलब है कि ये तेजी कुछ गिने चुने बड़े शेयरों ने नहीं, बल्कि पूरे बाजार की भागीदारी ने ड्राइव की है। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त रैली के पीछे था क्या? चलिए इसके मुख्य कारणों को एक एक करके समझते हैं। तो आखिर हुआ क्या कि बाजार का मूड अचानक से इतना बदल गया? आइए इसके पीछे के जो मेन ड्राइवर्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। असल में 3 बड़े ग्लोबल फैक्टर्स ने आज आग में घी डालने का काम किया। पहला, क्रूड ऑयल में गिरावट, जो भारत जैसी तेल इंपोर्ट करने वाली इकोनॉमी के लिए हमेशा एक बड़ी पॉजिटिव खबर होती है। दूसरा, मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने की उम्मीदों ने ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को थोड़ा शांत किया। और तीसरा, दूसरे एशियाई बाजारों से जो पॉजिटिव संकेत मिले उन्होंने एक मजबूत बेस तैयार कर दिया। इन तीनों ने मिलकर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया। चलिए अब ये देखते हैं कि इस रैली को लीड किसने किया। आज के स्टार परफॉर्मर कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स थे? आज के सबसे चमकते सितारों में से एक था ऑटो सेक्टर। इस सेक्टर में आज जबरदस्त खरीदारी का माहौल था। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और मारुति जैसे दिग्गज शेयर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इसके पीछे 2 मुख्य वजह थी। एक तो डिमांड आउटलुक में सुधार और दूसरा ग्लोबल सप्लाई चेन की जो दिक्कतें थी उनमें कमी आना। ये दोनों ही बातें इस सेक्टर के लिए एक बड़ी राहत है। ऑटो के अलावा एक और हैवीवेट सेक्टर जिसने बाजार को ऊपर उठाया वो था बैंकिंग। यहां भी जोरदार एक्शन देखने को मिला। HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े बैंकों ने इस रैली में अहम भूमिका निभाई। हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी कुछ चिंताओं के बाद आज की स्टेबिलिटी ने इन्वेस्टर्स का भरोसा फाइनेंशियल स्टॉक्स में वापस लाने में मदद की। और ये स्लाइड ये बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि पैसा कहां जा रहा था। एक तरफ HDFC बैंक, L&T और ऑटो स्टॉक्स जैसे गेनर्स थे, तो दूसरी तरफ ITC और सन फार्मा जैसे डिफेंसिव स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, जो कि सेक्टर रोटेशन का एक क्लासिक संकेत है। अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो रैली थी ये ग्लोबल मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में कैसी दिखती है, और सबसे जरूरी बात, अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स क्या कर रहे थे। ये जो पॉजिटिव माहौल था ना, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। एशिया और यूरोप के बाजारों में भी ये सेंटीमेंट फैला हुआ था। निक्केई और हैंग सेंग दोनों में मजबूती थी, जिसने इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छा माहौल बना दिया। हाँ, अमेरिकी बाजार जरूर थोड़े मिले जुले थे। और अब आते हैं आज के बाजार की सबसे दिलचस्प कहानी पर। 2 ताकतों की कहानी। एक तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs अभी भी सतर्क हैं और लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs जो मजबूत खरीदार बनकर सामने आए हैं। वो बाजार को एक जरूरी सपोर्ट और स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ये एक क्लासिक FII बनाम DII की लड़ाई है जो हम देख रहे हैं। तो आज की इस शानदार रैली के बाद अब आगे क्या? आइए समझते हैं कि अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए किन लेवल्स, किन सिनेरियोज और किन रिस्क्स पर नजर रखनी होगी। इससे पहले कि हम आगे की बात करें, एक जरूरी जानकारी। कल छुट्टी की वजह से भारतीय बाजार बंद रहेंगे, तो हमारी सारी चर्चा अब अगले कारोबारी दिन के लिए होगी। टेक्निकली देखें तो निफ्टी के लिए 23,000 का लेवल अब एक मजबूत सपोर्ट बन गया है, और ऊपर की तरफ 23,400 और फिर 23,650 ये वो लेवल्स हैं जो एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे, जिन पर ट्रेडर्स की कड़ी नजर रहेगी। तो अगले सेशन में क्या हो सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा संभावना तो ये है कि बाजार नए लेवल्स पर थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, शायद एक रेंज में ट्रेड करे।
अगर ग्लोबल पॉजिटिविटी बनी रही तो हम एक और उछाल देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई नई जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो हम 22,900 के सपोर्ट लेवल को दोबारा टेस्ट करते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन हमें बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। अभी भी कुछ रिस्क्स हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। मिडल ईस्ट में किसी भी तरह का तनाव, क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर से तेजी या FIIs की तरफ से लगातार भारी बिकवाली, ये सारे फैक्टर्स इस रिकवरी पर ब्रेक लगा सकते हैं। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या आज की ये जबरदस्त तेजी एक सस्टेनेबल रिकवरी की शुरुआत है या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।